क्योंकि इसलिए कहता है क्योंकि आज हम वो पाप में खो गए हैं, और जो पाप में खो गया है वो परमेश्वर को क्या करता है, भूल जाता है। वो परमेश्वर से क्या होता है, दूर हो जाता है, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। जो पाप में खो गया है ना, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। इसीलिए यीशु नसरी एक प्लानिंग बनाया, कौन, परमेश्वर एक प्लानिंग बनाया, एक योजना बनाया, जाना पड़ेगा तुझे। किसको, बेटा तुझे जाना पड़ेगा। वो भी कैसे, इंसान का रूप से तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज सब कोई क्या हो चुके हैं, भटक चुके हैं, खो गए हैं। इसलिए तुझे जाना पड़ेगा, इनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए कहता है खोए हुओं को परमेश्वर का बेटा यीशु नसरी ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। इसलिए हम देखते हैं आगे तो इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ यीशु बताते हैं कि इस जगह में यीशु जिस वचन को पढ़े, यहाँ यीशु बताते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का उनका खास उद्देश्य क्या था। क्या था खास उद्देश्य, मुख्य काम क्या था यीशु का, जो हम यहाँ देखें कि वो खोए हुओं को वो क्या करने आया था, ढूंढने और बचाने आया था। तो हम देखते हैं तो लिखा जाता है यहाँ यीशु बताते हैं कि क्या बताते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का उनका खास उद्देश्य क्या था। इस संसार पर, जिस संसार में इंसान रहते हैं, उस संसार पर आने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, यीशु नसरी का आने का क्या मकसद था। देखे ना, एक वचन रखता हूं, सब कोई जानते हैं इस वचन को। यूहन्ना 3:16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने, ये लेखक लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये लेखक लिख रहा है, कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, कौन प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। किसको, यीशु को दिया। किसके लिए दिया, किसके लिए दिया, हम लोगों के लिए दिया। कहता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यही तो है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। आज हम सोचते हैं ना, आगे को हम दिखाते हैं तो 17 कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, यीशु को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, जगत को क्या दे, दंड दे। इसलिए तो कहता है कि परमेश्वर जैसे पाप करते हैं वैसे व्यवहार नहीं किया इंसान से, क्या है, नहीं किया है। अगर वैसे करता तो आज हम जीवित ना रहते मेरे प्यारों। इसलिए कहता है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए लिखा जाता है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए नहीं भेजा कि वो परमेश्वर का बेटा जगत को दंड की आज्ञा दे, जगत उसके द्वारा, यीशु के द्वारा। सुन लो, आज मैं ये वाला इसको देखता हूँ, कहता फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं, आज सुन लो, जान लो कि यीशु ही है, यीशु ही है कि उनके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह ही है, आज उसके द्वारा हम वो पाप से निकलेंगे। इसलिए यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया। हम कह सकते हैं लेकिन आज हम पाप में खो गए हैं मेरे प्यारे, वो पाप में आज हम क्या हो चुके हैं, खो गए हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है खोए होने का मतलब वो है परमेश्वर से दूर रहना। क्या है, परमेश्वर से दूर रहना। जो पाप में फंस गया है वो अवश्य वो परमेश्वर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अवश्य वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और उस राह पर चलना जो बर्बादी की तरफ ले जाता है, उस राह